ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ एल का, हिंज्ड एट पॉइंट ओ इन अ लिक्विड एट अ पॉइंट एच डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस। ये वाला हाइट एच दिया हुआ है और लिक्विड का जो डेंसिटी है वो भी वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ हाइट दिया हुआ है लिक्विड का डेंसिटी, है ना। और एंगल हमें गिवन है, अल्फा एंगल पे रॉड इक्विलिब्रियम पे है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें रॉड का डेंसिटी फाइंड करना है। रॉड का डेंसिटी रो आर मान लेते, ये हमें सवाल में फाइंड करना है। तो जो वेट ऑफ रॉड होगा वो ये होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ रॉड। और रॉड के वेट का जो टॉर्क लग रहा होगा, ऐसे सवालों में अपन टॉर्क्स को बैलेंस करते हैं ना हिंज पॉइंट के अबाउट। तो रॉड के वेट का जो टॉर्क होगा वो ये होगा, W1 साइन अल्फा L by 2, where W1 is the weight of the rod, राइट। और बुएंसी फोर्स कैसे निकालते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। तो इस केस में बुएंसी फोर्स क्या अपन ये वाले फॉर्मूला से निकाल पाएंगे, बताओ। नो। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेरिएबल है तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिर क्या लेंगे अपन, वो तो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एलिमेंट्स लेके इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। तो ये डायग्राम को अभी रिफर करो, मैं एलिमेंट्स कैसे ले रहा हूँ यहाँ पे। रॉड के अलोंग मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, मान लो एक्स। रॉड के अलोंग एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, हिंज से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर डीएक्स का एक एलिमेंट ले लिया, राइट। और इस एलिमेंट का जो हाइट होगा, इसको अगर मैं एच मान लूँ, तो कहने से भाई ज्योमेट्री एच इज एक्स कॉस अल्फा, ये बोल सकते हैं अपन। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ हाइट ही दिया हुआ। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो लिक्विड का डेंसिटी होगा, वो फंक्शन यहाँ पे अपन कॉपी पेस्ट कर देंगे, रो इक्वल्स टू रो नॉट के माइनस एच, एच के बदले एक्स कॉस अल्फा। और इस एलिमेंट पे जो बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, लेट्स कॉल दिस बुएंसी फोर्स डी बी। ये बुएंसी फोर्स कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब रो नॉट के माइनस एक्स कॉस अल्फा टाइम्स वॉल्यूम ए डी एक्स टाइम्स जी। उस एलिमेंट पे इतना बुएंसी फोर्स लग रहा होगा। बट हमें टोटल बुएंसी फोर्स निकालने में इंटरेस्ट है कि टोटल टॉर्क निकालने में इंटरेस्ट है। वेट का जो टॉर्क लग रहा था उसको अपन बैलेंस करेंगे ना बुएंसी फोर्स के टॉर्क से। तो इस बुएंसी फोर्स का जो टॉर्क होगा हिंज पॉइंट के अबाउट, वो कितना होगा, डीबी को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे बताओ। डीबी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच विल बी डीबी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये टॉर्क होगा। और इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन पे एक्स पे जो लिमिट्स होगा वो जीरो से एच सेक अल्फा होगा। रॉड का जो इमर्स पार्ट है उसका लेंथ अपन एच सेक अल्फा लिख सकते हैं, एच अपॉन कॉस अल्फा। तो लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू एच सेक अल्फा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बुएंसी फोर्स का हमें नेट टॉर्क मिल जाएगा, रो नॉट के माइनस एक्स कॉस अल्फा ए डी एक्स इंटू जी। ये बुएंसी फोर्स था इंटू साइन अल्फा इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, रो नॉट ए जी साइन अल्फा, ये सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे। पहला टर्म जो होगा वो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब के एक्स स्क्वायर बाई टू। और दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स क्यूब कॉस अल्फा बाई थ्री। लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू एच सेक अल्फा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, अपन कॉमन कुछ ले सकते हैं इधर से, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एच स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर के बाई टू माइनस एच सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मतलब खाली एच बचेगा, एच बाई थ्री। सो दिस इज द टॉर्क ऑफ बुएंसी फोर्स। और इसको अपन वेट के टॉर्क से बैलेंस कर देंगे। वेट का टॉर्क कितना, W1, W1 मतलब डेंसिटी ऑफ रॉड ए एल जी इंटू एल बाई टू। ये इक्वेशन हमें मिल गया।
तो इस इक्वेशन से हमें डेंसिटी ऑफ रॉड मिल जाएगा सिंप्लीफाई करके। एरिया और जी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पे साइन अल्फा का भी एक टर्म था ना, वो भी शायद कैंसिल हो जाएगा। यस, ये साइन अल्फा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर अल्फा को अपन 1/cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और 3 भी बाहर कॉमन ले लो, तो फाइनली ये 3k माइनस 2h अंदर बच जाएगा। और कोई टर्म मिस किया है क्या अपन ने, देखो ये लेंथ का टर्म डिवाइड होगा ना इधर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3l cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। देखो आंसर इसी फॉर्मेट में दिया है, मैच हो रहा है आंसर, कोई वेरीफाई करके बता सकता है, कुछ मिस तो नहीं किया अपन ने। होगा ना, क्या बोल रहे हो? 3l² होगा ना। हाँ करेक्ट, एल स्क्वायर का टर्म होगा, राइट, ये 2l है ना इधर, करेक्ट। बाकी सारे टर्म सही है ना, सबको समझ में आया ये मेथड सॉल्व करने का? ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18th, venturimeter is to be filled to a 25 centimeter diameter pipe in which the maximum flow rate is 7,200 liters per minute and the pressure head is 6 meters. What is the minimum diameter of the throat so there is no negative head in it? तो देखो यहाँ पे हमें फ्लो रेट दिया हुआ है 7,200 लीटर्स पर मिनट, और जहाँ पे प्रेशर हेड 6 मीटर्स है वहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स। इसको d1 मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर्स को, तो पाई d1 स्क्वायर बाय 4 ये उसका एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का वेलोसिटी, उस पॉइंट का स्पीड। फ्लो रेट को q मान लेते हैं, तो ये q के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें v1 मिल जाएगा, राइट, और p1 भी हमें पता है, p1 इज 6 मीटर्स। और हमें एक दूसरा पॉइंट लोकेट करना है और वहां पे हमें मिनिमम डायमीटर फाइंड करना है सो दैट देयर इज नो नेगेटिव हेड। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को अपन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मान सकते हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट होगा, अगर मैं डायमीटर को मिनिमाइज कर रहा हूँ, मान लो मैं उसके करस्पॉन्डिंग A2 निकाल रहा हूँ, पाई d2 स्क्वायर बाय 4, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से वो सेकेंड पॉइंट पे तुम्हें स्पीड मिल जाएगा v2, v2 a2 इक्वल्स टू a1 v1। तो v2 कितना होगा, d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर टाइम्स v1, ये v2 आ जाएगा। अगर मैं a2 को मिनिमाइज कर रहा हूँ, a2 को मिनिमाइज करना मतलब v2 के साथ क्या करना, v2 को मैक्सिमाइज करना, v2 की मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले रहा हूँ, और v2 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो p2 होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और प्रेशर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है ना, देयर शुड बी नो नेगेटिव हेड, मतलब प्रेशर कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट टू को जीरो मान लूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड एट पॉइंट टू मैक्सिमम आ जाएगा एंड एरिया एट पॉइंट टू मिनिमम आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1 इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2। p2 को जीरो मान लो, इस इक्वेशन में तुम्हें v1 पता है, p1 पता है। प्रेशर को हर जगह हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में लिख लो, एज लॉन्ग एज तुम यूनिट्स को सेम रख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम ऐसा ही यूनिट फॉलो कर रहे हो तो 6 मीटर्स हाइट ऑफ वाटर का प्रेशर होने का मतलब कितना, P1 को अपन क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 6 मीटर्स हाइट इंटू 10। तो तुम P1 को 6 इंटू 10 टू दावर 4 पास्कल्स, ऐसा है में अगर तुम ले रहे हो तो ये लिख सकते हो P1 के बजाय।
राइट। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें मिनिमम डायमीटर मिल जाएगा d2। v2 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देना, तो इस इक्वेशन में खाली d2 एक अननोन बचेगा। समझ में आया सबको? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लोगे ना खुद से? क्वेश्चन 19 भी देखो उसी टाइप का है। इन अ वेंचुरीमीटर एक्सपेरिमेंट द डायमीटर एट एंट्रेंस एंड थ्रोट, ये दो डायमीटर्स गिवन है 9.5 एंड 3। द मर्क्यूरी मैनोमीटर शोज अ डिफरेंस इन लेवल ऑफ 12 सेंटीमीटर्स। तो इसको 0.1 मान लो, इसको 0.2। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2। v1 v2 में से कौन सा स्पीड बड़ा होगा? जिसका डायमीटर छोटा है उसका स्पीड बड़ा होगा। दैट मीन्स प्रेशर at 2 will be less than pressure at 1. The mercury manometer shows a difference of 12 centimeters. इसका मतलब जो प्रेशर डिफरेंस होगा P1 minus P2, that will be density of mercury into 0.12 into G pascals. Determine the flow of oil. Flow rate निकालने के लिए I can try to find any one of the speeds. तो यहाँ पे भी बर्नौलीज लगा दो। P1 minus P2 equals to half rho V2 square minus V1 square, है ना? वेंचुरीमीटर में अपन ने पढ़ा था ये सब। V2 को क्या लिख सकते हैं अपन? V2 और V1 दो अननोन्स है, तो इसमें से कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके V2 को A1 अपॉन A2 टाइम्स V1 लिख दो, तो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर -1 बच जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें V1 की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे तो अपन ये रिजल्ट वेंचुरीमीटर की थ्योरी में डिराइव किया था, राइट? बट तुम्हें वो रटने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से भी डिराइव कर सकते हो। सॉल्व करके V1 निकाल लो और फ्लो रेट A1 टाइम्स V1 हो जाएगा, राइट? लास्ट क्वेश्चन। A wide vertical vessel filled with water has two holes, each of area 4 centimeters square on the opposite sides. If the difference between the holes be 1 meter, हाइट डिफरेंस 1 मीटर दिया हुआ है होल्स के बीच में, तो मान लो ऑपोजिट साइड्स में एक होल यहाँ पे किया, एक होल यहाँ पे किया, तो दोनों के लेवल्स में जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है वो 1 मीटर दिया हुआ है। एंड वाटर इज फिल्ड अबाउ द हायर होल। व्हाट इज द रिजल्टेंट थ्रस्ट ड्यू टू द आउटफ्लोइंग वाटर एक्टिंग ऑन द वेसल? फोर्स निकालना। तो ये वाले हाइट को h1 मान लो, ये वाले हाइट को h2 मान लो, तो यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा उसका स्पीड 2gh1 का अंडर रूट होगा, और यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा उसका स्पीड 2gh2 का अंडर रूट। तो ये वाले पानी ने वेसल पे रो ए v1 स्क्वायर फोर्स राइट की तरफ लगाया होगा, और ये वाले पानी ने रो ए v2 स्क्वायर लेफ्ट की तरफ लगाया होगा। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स से बड़ा होगा, राइट? तो जो नेट फोर्स होगा उसको अपन रो ए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लिख सकते हैं। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब 2g कॉमन ले लो और h2 माइनस h1 बच जाएगा, विच इज गिवन टू बी 1 मीटर, है ना? तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा 2 टाइम्स रो ए जी डेल्टा एच। ओके, सबको समझ में आ गया सारे क्वेश्चंस? ओके, चलो।